नमस्कार साथियों आज हमारे साथ चार धुरंधर, देश के चार धुरंधर मौजूद हैं और इनका धोने का काम होता है अंधभक्तों का। लेकिन आज हम बहुत सीरियस टॉपिक पे इनसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा समेत उर्मिलेश और न्यूज़ क्लिक की कई गया है और यूएपीए के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती, मोहित शर्मा, राज त्रिपाठी और विनय दुबे जी क्या सोचते हैं, आइए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम विनय दुबे जी के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं इनका मत क्या है। देखिए, अभी प्राइमरी स्टेज है, इस समय क्यों गिरफ्तार किया गया उसके कारण नहीं समझ में आए हैं। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चाइना से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है न्यूज़ क्लिक में और बाकी करोड़ों के ट्रांजैक्शन हैं, तो बहुत प्राइमरी स्टेज है। मैं बिना तथ्यों के और बिना प्रूफ के किसी मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखता हूँ। तो मेरी रिसर्च जब इस पे आ जाएगी तो आपके सामने ज़रूर इसको मैं रखूँगा। खबर ये भी आ रही है कि शायद अभिसार शर्मा को छोड़ दिया गया है, प्राथमिक पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया गया है या जो भी मसला है। लेकिन फ़िलहाल इस मुद्दे पे मैं अपनी राय रखूं उससे पहले मैं तथ्यों को जांचना बेहद गंभीर समझता हूं। आपको नहीं लगता है कि पत्रकारों की आज़ादी और उनके बोलने की आज़ादी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला है? देखिए, 2024 का चुनाव जो है 2019 से बहुत अलग है। 2024 के चुनाव में लोगों के अंदर जो संयम था वो टूट चुका है। आज घरों घरों में मोदी जी के खिलाफ लगभग हर परिवार में चर्चा होती है, महंगाई को लेके, बेरोज़गारी को लेके, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकारी संसाधन धीरे धीरे ख़त्म कर दिए गए हैं, तो उसको लेके बहुत सारे लोगों के अंदर विचार हैं, एक आक्रोश है, जिसकी बात अभिसार शर्मा जैसे लोग, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आप हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके जो आक्रोश को ना सरकारों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक एम्पलीफाई कर देते हैं, मतलब 0 से लेकर 100 पहुंचा देते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि अगर वैसे भी हम जनता की नज़रों में तो झुके हुए हैं, हमारी इमेज जो है ख़राब है, और ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके माध्यम से ये एम्पलीफाई हो जाती है खबरें, तो इसे रोकने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरी नज़र में जो आज मुझे ऐसा एक अंदेशा है, मैं तथ्यों के साथ बात करूँगा उस पर लेके, लेकिन प्राथमिकता मुझे यही लगता है कि अभिसार शर्मा जिस प्रमुखता के साथ और एकदम डंके की चोट पर जनता की भावनाओं को खुलेआम लोगों तक पहुंचाते थे, सरकार की नाकामियों को बताते थे और लोगों तक पहुंचाते थे, शायद यही खामियाजा है कि बीजेपी ने प्लान किया हुआ है जितने भी बोलने वाले लोग हैं उनको चुप किया जाए, चाहे वो यूएपीए के अंडर डाल दिया जाए, चाहे झूठी एफआईआर बना दी जाए, चाहे किसी भी तरीके से उनको प्रताड़ित करके 2024 के चुनाव से पहले शांत करना है, ताकि जनता को ये पता ही ना चले कि आसपास उनके हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी गिरफ्तारियाँ, उसमें अजीत अंजुम भी हो सकते हैं, रवीश कुमार भी हो सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग भी बैठे हैं जिनमें किसी की भी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। तो ये संभावनाएं बहुत बनती जा रही हैं कि आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरा अगला सवाल जो है राज त्रिपाठी से भी यही सवाल है कि जिस प्रकार से जो वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल था न्यूज़ क्लिक में, उनके अलग अलग ऑफिसों में आज छापेमारी की गई है और उनके कई पत्रकारों को उठा करके ले जाया गया है, थाने में पूछताछ जारी है और यूएपीए के तहत ये मामला को दर्ज किया गया है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिन पत्रकारों को पूरी दुनिया पूछती है, सरकार उन पत्रकारों के खिलाफ एक्शन लेने का काम करता है, क्योंकि जानते हैं कि ये पत्रकार हमारी जो कुरीतियां हैं, हमारी जो नीतियां हैं, ये जनता के सामने लाने का प्रयास करते हैं और जनता इन्हें बेहद प्यार करती है, इन्हें पसंद करती है। और कहीं जनता के इतने प्रिय ना हो जाए कि हमारे और भी जो काले कारनामे हैं इसका उजागर ये लोग करने लगे। सरकार को इस बात का डर होता है और इसी डर के कारण सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है, क्योंकि इनके पास तो औकात है नहीं सामने सामने B2D बात करे, आमने सामने बैठा करके। इनसे इनके गांव में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आमने सामने बैठ करके पूछे, भाई तुमको हमसे क्या दिक्कत है, बताओ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे। जब ये डरते हैं तो इस प्रकार आरोप ये लग रहा है कि वो चीन के द्वारा उनको फंडिंग हो रही थी और उस पैसे का इस्तेमाल करके ये लोग अपना कार्यक्रम किया। आरोप लग रहा है, अभी सिद्ध हुआ है नहीं, वो तो बात की बात है। जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया कि हम तथ्यों पे जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद आप आने वाले समय में बताएंगे क्या है क्या नहीं है। अभी आरोपों का सिलसिला चल रहा है। देखिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी को गिरफ्तार करता है या किसी को पकड़ता है तो बिना आरोपों के नहीं पकड़ता। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, पहले ज़माने में होता था कि आरोप सिद्ध होता था, आदमी जेल जाता था। आज की स्थिति ऐसी हुई है कि आरोप सिद्ध ना हो, सिर्फ झूठा आरोप लग जाए, उसमें आदमी को जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद उस व्यक्ति को लग जाता है अपने उस आरोपों को सिद्ध करने में कईयों साल, तब तक वो जेल की सलाखों में अपना सजा काटता रहता है, परेशान होता रहता है और उसे किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही होती है। अगला सवाल जो है हमारा मोहित शर्मा जी से है और आपसे भी हम यही पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभिसार शर्मा समेत न्यूज़ क्लिक के कई पत्रकारों को जिस तरीके से उठाया गया है
उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे बड़े भाई ने भी और राज ने भी, दोनों ने एक चीज कही कि जब तक सारी चीजें निकलकर सामने नहीं आ जाती कि क्यों और किस लिए अभिषार शर्मा को और उनकी टीम को उठाया गया है, उनके कंप्यूटर्स हो, उनके लैपटॉप्स हो, सबको जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम ने, साइबर जो सेल है उसने जब्त कर लिया है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, इस देश में आज दो क्रम के पत्रकार हैं, एक राष्ट्रभक्ति वाले पत्रकार और एक दलाल भक्ति वाले पत्रकार, जिनको आप कहते हैं कि गोदी मीडिया के पत्रकार। असल में हमारे देश की सरकार उन तमाम लोगों का मुंह बंद करना चाहती है जो सरकार की खिलाफत करते हैं या सरकार के विरोध में दिखाते हैं। आज कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका नेशनल मीडिया का बहिष्कार कर चुका है, उनको देखना बंद कर चुका है। देश का प्रत्येक नागरिक टीवी को खोल के देखे चाहे ना देखे, लेकिन दिन में 10 बार अपने फोन को स्क्रॉल करके देखता है, जिसपे 10 नए नोटिफिकेशंस आते हैं कि आज ये हुआ, वो हुआ, इस जगह पे ये हुआ। और जब ये सब चीजें हैं, ये सब खबरें, जैसे एक बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के अंदर 34 घंटे में 31 लोगों की मौत हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये खबर हमें कैसे पता चली है? ये खबर का माध्यम कोई नेशनल टीवी चैनल नहीं है, ये खबर का माध्यम है देश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र के अंदर 34 घंटे में 31 लोगों की जान जा चुकी है और हमारे देश की सरकार मूक दर्शक बन के चुप बैठी हुई है। ऐसे ही इससे पहले देश के अंदर कई सोशल एक्टिविस्ट पर, देश के कई पत्रकारों पर यूएपीए हो, 121 हो, 124A हो, देशद्रोह हो, राजद्रोह हो, ये ऐसे मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच जो है एक सख्त टिप्पणी भी कर चुकी है। मैं आपको बता देता हूं, मामला उत्तर प्रदेश का था, एक व्यक्ति के ऊपर एक ही केस में उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा था, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने उस पर सुनवाई करी और उस पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि आप एक केस के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर गुंडा एक्ट नहीं लगा सकते। तो शासन और प्रशासन आज जिस तरीके से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं वो पूरे देश में सबके सामने है। देखिए, इस देश में दो तरीके के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो हालात से कॉम्प्रोमाइज करके जैसा देश में चल रहा है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, एक हम जैसे विचारधारा के लोग हैं जो हालात से लड़ना जानते हैं और हालातों को बदलना जानते हैं। और मर्द जो हैं वो हालात बदलते हैं, ना कि जगहों के नाम बदलते हैं। तो हम हालात बदलने में भरोसा रखते हैं, ना कि जगहों के नाम बदलने में। बात रही अभिषार शर्मा की और उनकी टीम की, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभिषार शर्मा की जो टीम के ऊपर आरोप लग रहा है चाइना से पैसों का, एक बात आप मुझे बताइए कि चाइना से उनको किस बात के लिए फंडिंग होगी? ऐसी कौन सी खबर है जो अभिषार शर्मा ने जिससे चाइना को फायदा होगा? जरा ये बताइए आप मुझे। और चाइना क्यों फंडिंग करेगा? जब देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी झूला झूलते हैं चाइना के साथ, तो वो मोदी जी को कितने की फंडिंग करता है? जरा इस सवाल का जवाब मोदी जी देंगे? मोदी जी दे पाएंगे? वो तो देश के प्रधानमंत्री है ना। अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का जवान गोली खा रहा है पाकिस्तान के सैनिकों से और हमारे प्रधानमंत्री बिरयानी खा रहा है, कितना पैसा लिया? ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए कि जब इस देश के आम आदमी को, जब इस देश के एक आम आदमी को अभिषार शर्मा क्या इतने बड़े हो गए कि जिनपिंग उनको मिलेंगे और उनको मनी लॉन्ड्रिंग या उनको पैसा देंगे, या चाइना के अंदर के लोग हिंदी समझ लेते हैं? आप तो बहुत बखूबी समझते हैं, जितना अभिषार शर्मा को मैं और पूरा देश सुनता है, अभिषार शर्मा हिंदी भाषा में वीडियो बनाते हैं, इंग्लिश में भी नहीं बनाते हैं, जो चाइना के लोग इस बात को समझ पाएं और उनको सपोर्ट करें। चाइना क्यों पैसा देगा और किस बिहाफ पर पैसा देगा? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का आम नागरिक ना तो पाकिस्तान से संबंध रख सकता है, ना पाकिस्तान जा सकता है, ना आ सकता है, और इवन पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले सकता है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों पाकिस्तान जाते हैं? क्यों वहां की बिरयानी खाते हैं? क्यों उनकी पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाते हैं? क्यों चाइना के जो क्या कहते हैं जिनपिंग है उनके साथ में झूला झूलने का काम करते हैं? क्यों उनको लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं? ये और लाल आंखें आज तक नहीं दिखा पाए का काम करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। वो आदमी कह रहा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो जो झुंझुना दे रखा है ऊपर वो बेल आइकन, उसको प्रेस करें। ये काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोग, प्रधानमंत्री अब ये सोच रहे हैं कि सब यूट्यूब बंद करा दूं, लोग मेरा ही यूट्यूब देखें, जैसे इनकी गोदी मीडिया को देखते थे, अब ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर भी अपना कब्जा जमा लूं। तो देश के प्रधानमंत्री को एक बात समझ में आनी चाहिए कि इस देश में आज भी ऐसे लोग जीवित हैं और हम उन लोगों में से हैं कि इस देश के लिए हम फांसी भी खा सकते हैं, गोली भी खा सकते हैं और अपनी जान भी दे सकते हैं। हम तो इन सब चीजों से आजाद हैं और हम अभिषार शर्मा के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। अभिषार शर्मा
कि क्या बिहाफ है, किस बिहाफ पर उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, क्या सबूत मिलते हैं, क्या एविडेंस मिलते हैं। यूएपीए एक छोटा एक्ट थोड़ी है, आपने एक व्यक्ति के ऊपर लगा दिया, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। अब उसको कोर्ट में साबित करते करते 4 से 5 साल लग गए, क्योंकि हमारे देश की जुडिशरी की हालत इतनी खस्ता है कि एक केस के ऊपर मैं आपको बता दूं कार्रवाई होने में कई साल बीत जाते हैं। यहां तक कि यह भी होता है कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति मर जाता है और उसके बाद फैसला आता है। तो हमारे यहां पर आप ये समझिए कि कई 100 केसों पर सुनने के लिए एक जज अवेलेबल है। तो आप यूएपीए, देशद्रोह, राजद्रोह जैसे एक्ट लगाकर जो आप ये समझते हैं कि लोगों की आवाज को बंद कर देंगे, ये एक आपकी गलत फहमी है। मेरा सवाल जो है अगला रविकांत भारती जी से है, वो इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अविशार शर्मा को जब निकाला गया था, जब वो न्यूज़ चैनल में थे और उनको निकाला गया था अविशार शर्मा को, तो क्यों निकाला गया था? उस वक्त वो संबित पात्रा और तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता आते थे उनसे बहुत जो है हार्श सवाल करते थे, और ऐसे में बाद में दबाव बनाया गया कि सवाल इजी करें। उसके बाद प्रवक्ता आना छोड़ दिए, उसके बाद इनको निकाल के किक आउट कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाना शुरू किया, और जब यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया तो लाखों लाखों लोग इनसे जुड़ गए, और वहां पे भी इन्होंने सरकार की गलत नीतियों को और मोदी को टारगेट किया। उसके बाद जो है इनको आज जो है छापा पड़ना, यह स्पष्ट तौर से दिखाता है कि अविशार शर्मा का एक भी वीडियो बता दीजिए जो देश को तोड़ने, देश को बांटने, देश के नागरिकों को तोड़ने का कार्य कर रहा हो, नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी इनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। पत्रकार महोदय, समझने वाली बात है, उनको छोड़ दिया गया, सुन रहे हैं। अगर यूएपीए के तहत उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो चंद्रचूड़ साहब जो है ना, उनको रिलीफ जरूर देते 10 दिन 15 दिन में, जैसे जुबेर को मिला था। लेकिन यह बात समझने जैसा है, जब अविशार शर्मा गिरफ्तार हुआ तो कितने पत्रकार अब डर के, सहम के ना, उनका जो बोलने का दायरा था वो कम हो जाएगा। अजीत अंजुम का अगला नंबर हो सकता है, रवीश कुमार का अगला नंबर हो सकता है, और ऐसे जब नंबर आता रहेगा तो डर का माहौल आएगा, और छोटे छोटे जो पत्रकार बेबाकी से बोल रहे हैं वे भी अपना दायरा बना लेंगे बोलने का। और ये लोग यही चाहते हैं कि लोग जो है हमारा क्रिटिसाइज न करें। हमारा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोग हमसे जो है सवाल न करें, हमारी आलोचना न करें, और उसी का परिणाम जो है यह देखने को कहा जाए कि चीन से फंडिंग हो रहा है। बहाने 10 हो सकते हैं, लेकिन आप कॉज एंड प्रॉन्स देखेंगे कि भाई क्या जो है कारण और परिणाम है, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करते थे, गलत नीतियों पे सवाल करते थे, और सरकार को सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं, चाहे वो रवीश कुमार हो और चाहे वो अविशार शर्मा। जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से देखा जा रहा है कि जो गोदी मीडिया के महान राष्ट्रवादी और गिद्ध पत्रकार हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। रूबिका लियाकत जी का एक ट्वीट जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिख रही हैं, और ये निकला इनका सबसे पसंदीदा विक्टिम कार्ड, पत्रकारिता पे हमला। मतलब अगर पत्रकारिता पे हमला हुआ है तो उस पर कह रही है कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इसके बाद वो कहती हैं देश की संप्रभुता का सवाल है, इस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उड़ना सही नहीं है। चीन से पैसा लेकर देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगा है, और ऐसे एजेंडाधारियों की जांच भी ना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स में खुलासा हुआ कि कैसे निवल रॉय सिंघम ने न्यूज़ क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा के लिए मोटी रकम दे रहा है। ये गोदी मीडिया इस मामले पर कह रही है, रूबिका लियाकत जी ऐसे कहते हुए दिख रही है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? पहले तो ऐसे लोगों के लिए जी लगाना आप बंद करो यार, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चरण वंदन कर कर अपना घर चला रही हैं। मैं इस मुद्दे पर उनका बिना नाम लिए और उन तमाम गोदी मीडिया का नाम लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इनको नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने से फुर्सत मिलेगी तब कहीं जाके ये संविधान और देश के लोगों के हितों की बात करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी खपा दी, इनको करोड़ों रुपए कमाने हैं, एड्स लेने हैं, इनको अपना बिजनेस चलाना है, अपने आप को एम्पायर खड़ा करना है। इनको देश की जनता की भुखमरी से और जो हालात हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आज अविशार शर्मा अगर इतना ही खुश हो रही है 2 घंटे में काहे बाहर आ गया, काहे उसको इंक्वायरी ऑफिस ने छोड़ दिया? मतलब इनका जो ट्वीट है वो गलत है। अगर ट्वीट सही होता, इतना पैसा, मोटा पैसा अविशार शर्मा ने लिया होता तो 2 घंटे बाद मुस्कुराते हुए अपने गाड़ी में बैठ के क्यों चले गए? लोग यही चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि इनका प्रोपोगेंडा चलाने का तरीका केवल भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा देने से होता है। अविशार शर्मा क्या, जुबेर को भी बहुत कोशिश की इन्होंने, ये जब भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन इनके कोई गोदी मीडिया के फंस जाते हैं तो इनको बहुत बुरा लग जाता है, तब पत्रकारिता पे हमला समझ में आता है। और वही कोई दूसरा पत्रकार, देखिए इन्होंने किसी को लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं है, देश जानता है। बहुत बड़ी पत्रकार है, आरएसएस की शाखा में जाकर के इन्होंने ज्ञान हासिल किया था नया चैनल ज्वाइन करने से पहले। कहीं भी जाकर कुछ भी हासिल करे उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सीधी सीधी बात है कि इनको वो चीज़ें, उन्होंने अपने पत्रकारिता की जो डिग्री है, जो अपना जगरा, अपना ज़मीर जो है ना, वो नरेंद्र मोदी के
तलवे के नीचे रख दिया है, उसके बाद ना सिर्फ इसका शरीर घूम रहा है, इसके बाद इसकी जो आत्मा है ना सब खत्म हो चुकी है। और ये तमाम गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक रूबिका लियाकत की बात नहीं कर रहा हूँ। रही बात उनका ये प्रोपोगेंडा चलाने का मकसद ही है, ऊपर से मालिक का फ़ोन आया होगा कि भौंको, तो लग गए हैं भौंकने, चाहे ट्वीट दे के उनको ये तक नहीं पता कि 2 घंटे बाद अभिषार शर्मा अपनी गाड़ी में बैठ के घर चले गए हैं। अब किस तरह से मुंह दिखाएंगी ये? अगर 38 करोड़ 40 करोड़ की बात हुई होती तो कोई इंसान 2 घंटे में छूट जाएगा। केवल रूबिका लियाकत नहीं है, एक और पत्रकार है, ये खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी पत्रकार बताते हैं, इनका नाम सुशांत सिन्हा है। ये लिखते हैं चिंदी मीडिया के कुछ लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं, मतलब जो सरकार की आलोचना करने वाली मीडिया है उसमें आप लोग भी शामिल है, क्योंकि आप लोग का भी प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग को चिंदी बताया जा रहा है। आगे ये कह रहे हैं जांच हो रही है कि चीन की गोद में बैठी गोदी मीडिया होने के आरोप के क्या क्या सबूत मिलते हैं। न्यूज़ क्लिक पर तो खुद न्यूयॉर्क टाइम्स सारा खुलासा कर चुका है, इसलिए प्रेस की आज़ादी नहीं देश की संप्रभुता का मामला है। जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? और वैसे भी ऐसे लोग जिन्होंने सवाल पूछने पर 14 पत्रकार बैन कर दिए, वो तो प्रेस की आज़ादी की बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, पहली बात तो आप इन दोनों के ट्वीट में एक चीज़ कॉमन देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। ये हर आपने आज जितने भी गोदी मीडिया के तलवे चाटने वाले हैं ना, सब ने इसका रेफरेंस दिया। दरअसल क्या होता है ना, अमित मालवीय जहाँ आईटी सेल लेके बैठा है ना, वो एक छोटा सा मैसेज एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है जहाँ पे ये सारे पत्रकार कटोरा लेके खड़े रहते हैं कि आज मालिक क्या करना है। तो उसमें भेज दिया गया कि ये छोटे से ₹2 ट्वीट का मैं भेज रहा हूँ और अपने ट्वीट पे डाल के इसको चलाइए कि नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स। उसके बाद डालिए अभिषार शर्मा, चाइना 38 करोड़, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब यूज़ करिए वर्ड। ये सब के ट्वीट में आपको आज वो चीज़ कॉमन मिलेगी। मैं अभी भी पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे दावों में इतनी ही सच्चाई होती, आप किसी को भी ले लीजिए, इतना ही उनको ये तथ्य होते और कॉन्फिडेंट होते, पत्रकार बोलेंगे आज मैं यूट्यूब चलाता हूँ, मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं जब कुछ तथ्य रखता हूँ तो आज आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ। चाइना ने अगर अभिषार शर्मा को 40 करोड़ रुपया दिया है तो नरेंद्र मोदी ने भी इनको 5 करोड़ रुपया दिया है कि आप अपना वीडियो बना के करिए, लाइए, इंक्वायरी कराइए। मैं दावा कर रहा हूँ, मैं इनके साथ ही 24 घंटा उठता बैठता हूँ। 5 करोड़ रुपया हर महीने का हम लोग को पहुँचता है नरेंद्र मोदी के माध्यम से कि आप ना हम लोग की गाँव रहिए, ऐसे करके चलाएगा। ये गोदी मीडिया वाले पूछेंगे हमसे सवाल कि कहाँ से पैसा आ रहा है। आज जगुआर में घूम रहा हूँ, भाई साहब बड़ी LED टीवी में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। ये कल बिजनेस क्लास में मुंबई दिल्ली से कोलकाता ट्रैवल किया है, मर्सिडीज़ की तैयारी चल रही है। कैसे आएगा? यूट्यूब में इतनी कमाई होती है। नरेंद्र मोदी ने हमें फंडिंग किया जिसकी वजह से चीज़ें हो रही है। आपको करवा दोगे आप साबित इसको? ये वही चीज़ है। मैं ये चीज़ें एग्जांपल देने का कारण यही है कि जो प्रोपोगेंडा चाइना से 38 करोड़ 40 करोड़ का चल रहा है, ये ठीक वैसा ही है जैसे नरेंद्र मोदी ने सबको 5-5 करोड़ रुपया महीना पहुंचा देते हैं। आपको क्या लगता है कि अभिषार शर्मा जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और वो चिंदी मीडिया जो बताया जा रहा है सुशांत सिन्हा के द्वारा? चिंदी मीडिया है या चवन्नी है, ये बात आपको पता चल जाएगा कि कौन चिंदी है कौन चवन्नी है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं यूट्यूब पर आकर? वो चैनल चला रहे हैं। आपके 56 इंची वाले वो ब्लॉगर चाचा जिनको आप प्रधानमंत्री समझते हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं, वो ब्लॉगिंग करने वाला आदमी है। जगह जगह जा रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है। अभी थोड़े दिन में फोन हाथ में उठाएगा, कहेगा ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त बाइडन है, ये उसकी वाइफ है और हम अमेरिका में हैं। ये काम शुरू करने वाले हैं आपके थोड़े दिन में। ये यूट्यूब पे क्यों आए हैं मोदी जी? भाई वो करेगा ही, 24 में जा रहा है तो यूट्यूब चैनल पे कमाएगा ही। बस अब दूसरी बात, मेरी बात सुनिए। आज इनको देशभक्ति याद आ रही है। शहीद हेमंत करकरे का अपमान किसने किया? कौन है मुझे बताइए ना। शहीद हेमंत करकरे का अपमान करने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किसकी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? आज आपको देशभक्ति का बुखार सूझ रहा है। पाकिस्तान की गोद में बैठकर वहां बिरयानी का स्वाद चखते हो, बिन बुलाए जन्मदिन का केक काटते हो और वहां पर जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाते हो और लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हो। आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि 350 किलो RDX और जेलेटिन कहां से आया। आप देशभक्ति सिखाते हो लोगों को। आप जिसकी चिंदी की और चवन्नीगिरी की बातें करते हैं ना, आपका काम कैसा है वो पूरे देश को पता है। पूछा था ना आपसे, जिनकी गुलामी करते हो उन्हीं ने पूछा था ना आपसे कि जब जेल में थे तो कैसा स्वाद आ रहा था। अगर कोई अच्छा पत्रकार होता लेवल का तो वो ये जवाब देता कि जो आप मेरे से जेल का एक्सपीरियंस जानना चाहती है ना, ये जेल का एक्सपीरियंस मुझसे अच्छा देश के गृह मंत्री दे देंगे, क्योंकि वो तो तड़ीपार रह के आए हैं। और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो योगी जी के पास चले जाओ। उनके ऊपर कई मुकदमे थोड़ी हैं, बहुत मुकदमों की कमी थोड़ी। बीजेपी में रेपिस्ट हैं, चोर हैं, डकैत हैं, बलात्कारी हैं और तो और नकली ID बनाकर घूमने वाले लोग हैं।
तो इनको तब देशभक्ति नहीं सुझाई देती। और इतनी आपको देशभक्ति का पाठ है, छोड़ दो पत्रकारिता, बॉर्डर पर खड़े हो जाओ। क्यों नहीं खड़े होते बॉर्डर पर? बॉर्डर पर खड़े होने के लिए गरीब किसान का बेटा है? और आप जांच तो आप पे बैठनी चाहिए कि आप पे पैसा कहां से आता है। जो कल तक ओला उबर बुक करके भाग रहा है, जैसे कुत्ता भागता है ना पट्टा लगा के, पापा दिखाए उसको, पापे दिखाते हैं, हमारे दिल्ली में पापे देते हैं कुत्तों को, क्योंकि ये नोएडा सेक्टर 16 में उतना ही खुला हुआ है, उतने तक ही है, तो पापे दिखाते हैं तो कुत्ता भगता हुआ आता है। तो कल तक पापा दिखा के ये कुत्ते की तरह जो भग के मीडिया आ रही थी और ओला उबर बुक करके जा रही थी, आज अपना चैनल खोल के बैठी है। कोई इनसे पूछ कर देखे कि चैनल कैसे खुल गया। सुभाष चंद्रा का हाल ही में 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। कोई सवाल का जवाब देगा कि नरेंद्र मोदी जी का और सुभाष चंद्र का क्या संबंध है? क्यों कर्जा माफ हुआ है? इन सब पे सवाल करना तो पाप है ना। है 2014 के बाद से इन सब मुद्दों, जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, हाँ। उस पे सवाल करना तो पाप है। हाँ। आपको सवाल करना और मोदी जी चाहिए। की सवाल निगरानी करना। हाँ, सवाल देखिए, ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों को बैन कैसे कर दिया। ये हाँ। पत्रकारिता पे हमला है। एक बात को इनसे पूछे, इनका बस नहीं चलता। मोदी जी जूता उतार के रखते होंगे, ये कहते होंगे पालिश कराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों की जीभ इतनी लंबी हो गई है कि हम चाट चाट के ही साफ कर देंगे। इन लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है। ये इस देश में ऐसे लोग हैं कि जिस दिन ये लोग पत्रकारिता जगत से निकलेंगे ना, ये किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। ये बात आज आप लिख के ले लीजिए। ये देश अगर दोबारा गुलाम होगा, पुनः गुलाम होगा, तो उसमें सबसे बड़ा रोल और अहम किरदार अगर कोई अदा करने का काम करेगा, ताबूत में आखिरी कील कोई ठोकने का काम करेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, तो वो इस देश की बिकाऊ दलाल तलवे चाट मीडिया। ये याद रखिएगा, ये ऐसे लोग हैं। चाट मीडिया क्या होता है? तलवे चाट का मतलब जो मोदी जी का जूता चाट रही है डायरेक्ट उठाकर जो मोदी जी का जूता चाट रही है, वो तलवे चाटनी तो और क्या है। आप इनको तलवा चाट मीडिया बोलते हैं। रूबिका लियाकत ने कितना कठिन सवाल पूछा था कि आप थकते क्यों नहीं हैं? हाँ। कौन सा टॉनिक पीते हैं? हाँ, तो ये इस मोदी जी को क्या वो फैक्ट्री में लगा रखा है? अभी कोई कह रहा 18-18 घंटे काम करते हैं। कोई इनसे पूछे कि भाई तू किसी मिल का मजदूर है, किसी कोई फैक्ट्री में तेरे को काम पे लगा रखा है, तू 18 घंटे काम करता है। एक दिहाड़ी वाला मजदूर भी 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, तू 18 घंटे काम कर रहा है। कोई ये बताए कि देश के प्रधानमंत्री का काम क्या है? यही काम है कि विदेशी महिला से हाथ मिला लिया तो हाथ ही नहीं छोड़ रहा हूं, विदेश चला गया तो वापस ही नहीं आ रहा हूं, है? यही काम है प्रधानमंत्री का? ये काम होते हैं। कोई बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक क्या किया है देश के लिए? कोई बताए तो प्रधानमंत्री का काम क्या है? ये 18 घंटे आप लगता है गोदी मीडिया चैनल्स नहीं देखते हैं। दिन भर मोदी जी ने क्या क्या काम किया है डिटेल में बताया जाता है। अच्छा। लेकिन अब हम चलते हैं रविकांत। मैं एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। डिटेल में अगर बताया जाता है तो डिटेल में से थोड़ी सी टेल निकाल लीजिए। टेल का मतलब होता है पूंछ। ये कुत्ते की पूंछ होती है ना, उसको 12 साल पाइप में डालोगे, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। तो उस डिटेल में से थोड़ा सा टेल निकाल लीजिए और टेल में से हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि मोदी जी ने किया क्या है। आप तो पूरे दिन देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिटेल में से टेल बता दीजिए। या नहीं बता पाएंगे? नहीं, हम गोदी मीडिया नहीं देखते हैं ना, हम तो सोशल मीडिया देखते हैं। आपको कैसे पता? हमें पत्रकार औकात में रह के सवाल पूछो बे। जानते हो अभी चले जाओगे NSA UAPA में, टकराना मतलब समझ रहे हो क्या कर रहे हो? चूर हो जाना। अगला सवाल जो है हमारा रविकांत भारती जी से है कि क्या लगता है कि ये जो लोग सवाल उठाते हैं, आप भी बहुत सवाल उठाते हैं, बोर्ड पर सवाल पूछते हैं, तो क्या आप चिंदी मीडिया हैं? देखिए, चिंदी मीडिया, ये जो रूबिका लियाकत और तमाम ये सब जो लोग कह रहे हैं, पहले ये समझिए ये लोग अपने आत्मा को बेच चुके हैं। इनका सवाल क्या रहता है? सवाल रहता है मोदी जी आप थकते क्यों नहीं? जबकि अविसार शर्मा आंख में आंख डाल के सरकार की नीतियों के ऊपर, सरकार के जो महंगाई है, हर अनएम्प्लॉयमेंट है, हर एक चीज के ऊपर सवाल करता है। तो देखिए, गोदी मीडिया का एक है, बिहारी में जो कहा जाता है ना कि आपको जो रोज 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 थोड़ा थोड़ा बोलेगा ना, तो आपका मौका आएगा ना तो आप बहुत ज्यादा बोलेंगे। तो वही है कि हम लोग रोज गोदी मीडिया आत्मा बेच चुकी है। लोग दलाल हैं, पहले स्कूटी से चलते थे, अब इतने हाई फाई गाड़ी से चल रहे हैं, चैनल के मालिक हो गए हैं। इस तरह बात जो है इन पे हम लोग करते थे। अभी इनको एक मौका लगा है तो ये कह रहे हैं चिंदी मीडिया है। लेकिन सच्चाई यह है, चाहे चिंदी हो चाहे कुछ हो, वे लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए चैनल छोड़ के यूट्यूब पे आ गए। यह जो है सच्चाई की मिसाल है। और ऐसे लोगों को सताए जाना यह दिखाता है कि भारत में मीडिया का फ्रीडम क्या क्या स्थिति है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि बाइडेन आया तो अमेरिका के मीडिया से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था, तो उस प्रोग्राम में G20 का जो संयोजक था उसमें नहीं रखा गया उसका शेड्यूल।
वह जाके दूसरे देश वियतनाम में जाके वह कहता है कि भारत में मैंने ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया, मोदी जी को सलाह दिया, प्रेस फ्रीडम के बारे में सलाह दिया, और इसके अलावे मैंने सलाह दिया कि किस तरह से जो है मतलब भारत में लॉ एंड ऑर्डर ये सब किया जाए। तो इस तरह का बात जाके वो दूसरे देश से कहता है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पटल पे एक संदेश जा रहा है कि भारत में जो भी रवीश कुमार कल पकड़े जाएंगे, अजीत अंजुम पकड़े जाएंगे, मतलब जो भी सच का बात करेगा वे लोग अंदर जाएंगे। और लेकिन मोदी और अमित शाह की हिम्मत को भी दाद देना पड़ेगा। वे लोग पूरे विश्व को और भारत को एक सबक सिखाना चाहते हैं कि तुम लोग लाख आवाज उठाओगे, लाख कुछ करोगे, लेकिन यही हश्र होगा तुम्हारा, चाहे विश्व को कुछ करना हो तो कर ले और चाहे इन लोगों को कुछ करना हो तो कर ले। आज बताइए ना, चाइना में यूट्यूब बंद है, फेसबुक बंद है, क्या कोई उखाड़ ले रहा है? कुछ उखाड़ पा रहा है? हो सकता है भारत में भी ऐसी चीजें हो जाए। ये लोग कह रहे हैं भाई हमको जब अंधभक्त वोट दे रहे हैं तो हम इस तरह का कार्य करते रहेंगे और तुम लोग जो है अपना काम करते रहो। यही कारण है बीच बीच में आप देखेंगे चंद्रचूड़, बीच बीच में देखिए मीडिया के ऐसे सच्चे पत्रकारों को टारगेट करना, यह इनका रोजमर्रा का कार्य हो चुका है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज देश में चल कैसा रहा है और लोगों को कैसे पागल बनाया जाता है। एक राजा था, तो एक राजा के पास में एक दुकानदार पहुंचता है और वो कहता है कि मैं अपनी जो 5 रुपए की रोटी बेचता हूं, मैं उसका दाम बढ़ाकर जो है वो उसको 10 रुपए करना चाहता हूं, क्योंकि महंगाई हो गई तो मैं उसको 10 रुपए करना चाहता हूं। तो राजा उसको कहता है कि तुम 10 रुपए नहीं, तुम रोटी का दाम 100 रुपए कर दो, 30 रुपए कर दो, डायरेक्ट डबल से भी ट्रिपल कर दो, तुम 30 रुपए रोटी का दाम कर दो। तो वो कहता है कि क्या कहते हैं कि महाराज इससे तो पूरे जो क्या कहते हैं प्रजा में उसमें हाहाकार मच जाएगा। तो कहता है नहीं तुम कर दो, मैं देख लूंगा अपने आप। तो अगले दिन जो होता है दुकानदार वो रोटी का जो है प्राइस डायरेक्ट 5 रुपए से 30 रुपए कर देता है। 30 रुपए करने के बाद में अब जनता पूरी परेशान हो जाती है। जब जनता परेशान होती है तो राजा के दरबार में पहुंचती है कि महाराज हम तो परेशान हो गए, रोटी 30 रुपए की हो गई, हम कैसे खरीदें। तो उस वक्त पे राजा कहता है कि बुलाकर लाओ उस दुकानदार को, उसकी इतनी बड़ी हिमाकत कि हमसे बिना पूछे उसने रोटी के 30 रुपए कर दिए, उसको बुलाकर लेकर आओ। और उसके बाद में दुकानदार को बुलाया जाता है और दुकानदार आकर कहता है कि आज महाराज कहते हैं कि आज से रोटी का दाम जो है तुम आधा कर दोगे, नहीं तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। तो जैसी वो रोटी का दाम आधा करता है तो सब चिल्लाने लगते हैं, वाह महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जैसे आज के टाइम में चलाते हैं मोदी मोदी मोदी, और जनता ने इनकी धो दी धो दी धो दी। वही सेम किस्सा है। तो जनता को इस तरीके से एक नैरेटिव सेट करके 5 रुपए की रोटी की कीमत 15 रुपए हो गई, लेकिन जनता फिर भी वाहवाही के नारे लगा रही है। इस तरीके से जनता का माइंड वॉश किया जा रहा है, ये आपको समझना होगा। एक कहानी मेरा भी अब आप सुन लीजिए। जोसेफ स्टालिन से पूछा कि आप राज कैसे चलाते हैं, तो एक पक्षी को लेके आया और उसका पंख उखाड़ते हुए आया, और अंत में जब सारा पंख उखाड़ दिया, लहूलुहान हो गई पक्षी, तो संसद भवन के मेन सीट पे बैठा और पक्षी को अपने पैर पे फेंक दिया। उसके बाद पक्षी जब भूख लगा तो हाथ में दाना लेके अपने पैरों पे डालने लगा, पक्षी उसको चूक के खाई और उसके बाद पैर पे लौटने लगी कि तुम मेरे भगवान हो। कहीं ना कहीं भारत की जनता के साथ आज यही हो रहा है। यह भारत की जनता को समझने का प्रयास करना एक आखिरी सवाल आप सभी से ये लेना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कई बड़े मुद्दे जो है सामने निकल करके आए हैं, जिस पर पूरे देश में चर्चा होना शुरू हो गई है। चाहे बिहार में जो जातिगत जो सर्वे किया गया था, जातिगत जनगणना की गई थी, उसके आंकड़े सामने आ गए, और दूसरा केंद्रीय कर्मचारी जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में इतना बड़ी सभा करते हैं और ओल्ड पेंशन की मांग करते हैं। उन सब खबरों से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि अभिषार शर्मा के मुद्दे को उछाला गया है? अब सही पकड़े हो, एकदम सही। जब भी कुछ बड़ी घटना होती है उसको कवर अप करने के लिए देखिए क्या है, सोशल मीडिया पे आप जैसे हम जैसे तमाम लोग एक्टिवेट हैं। अभी कल तक मुद्दा चल रहा था कि रामलीला मैदान में वहाँ पर जो पेंशन योजना के लिए लोग लाखों की संख्या में समुंदर लोगों का आया था, उसको दिखाया गया। सोशल मीडिया हम लगातार चालू था कि चलो देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही तो दिखाया। सुबह 6 बजे उठा के अभिषार शर्मा को डाल दिए। अभिषार शर्मा ने दिखाया था, अब वो सारा चीज़ साइड हो गया। आज चर्चा चल रही है कि अभिषार शर्मा। तो बीजेपी बहुत माइंडेड पार्टी है सर, और आप ना बच के रहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जितना आप तीखे सवाल भाजपा के खिलाफ पूछ रहे हैं ना, कहीं पिला ना जाए सर। UAPM पता है ना क्या होता है? मैं अभी भी आगाह कर रहा हूँ आपको। अभिषार की हालत देख लीजिए, आने वाले टाइम में अजीत अंजुम देख लेना, साक्षी जोशी देख लेना, प्रज्ञा मिश्रा देख लेना, रवि कुमार देख लेना, सब लाइन में है सर। तो आप लोग को डर नहीं लग रहा है? डर किस का? पहले होई जेल, फिर होई बेल, निकलने के बाद हुई खेल।
आप क्या कहना चाहेंगे कि ध्यान जो है भटकाने के लिए इस मुद्दे को छाला गया है क्या? क्योंकि आप तो क्योंकि आप दिल्ली में लगातार बाइट देते रहते हैं पत्रकारों को, और जिस तरीके से यही गोदी मीडिया के पत्रकार सुशांत सिन्हा हो, रूबिका लियाकत हो, इन्होंने एक शो नहीं किया जो ओल्ड पेंशन की मांग हो रही है केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा, उस पर एक भी सवाल ही नहीं किया है। देखिए, ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर भारत देश के कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का प्रत्येक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। होता क्या है कि 12 बजे के बाद पुलिस जो है वो अल्टीमेटम देना शुरू कर देती है। पश्चिम बंगाल की ट्रेन लेट थी, जिस कारण जो वहां के लोग हैं वो पहुंच भी नहीं पाए थे। तो आप ये सोचिए, कई लाख आदमी तो ट्रेन से उतरने के बाद रामलीला मैदान तक पहुंच भी नहीं पाया। सरकार इतना डर गई कि रामलीला मैदान फुल था। किसान आंदोलन से भी ज्यादा पब्लिक रामलीला मैदान के अंदर मौजूद थी। बाहर दोनों तरफ हर जगह पूरी तरफ चक्का जाम हुआ पड़ा था। जो प्रोग्राम 3 बजे 5 बजे समाप्त होना था, उसको 12 बजे से अल्टीमेटम देना शुरू हो गया। लोग पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन भारी तादाद में जो है इतनी भीड़ थी कि जब आधे लोग पहुंच नहीं पाए तब इतनी पब्लिक आई थी। लेकिन एक सिंगल शो कोई देश की गोदी मीडिया ने नहीं किया। असल में जब मोदी जी संकट में पड़ते हैं या मोदी जी के ऊपर कोई खतरा मंडराता है, तो इस देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। लोगों के ऊपर यूएपीए, देशद्रोह, राजद्रोह और उनके ऊपर बहुत तमाम तरीके के जो है वो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इस देश का एक उसूल है कि जब भी एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट या फिर क्या कहते हैं जो पेंशन की स्कीम है या जवानों की पेंशन है, उनकी बात हो तो इन सब से ध्यान हटाने के लिए उधर देख पाकिस्तान हमला कर रहा है, कहाँ? इधर देख चाइना हमला कर रहा है, कहाँ? समझ रहे हैं? तो ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है इस देश के अंदर कि तुम रोजगार मांगने आए हो, अबे उधर देख पाकिस्तान हमला कर रहा है, बस आप घर में खाने को रोटी नहीं है, अब खाने को रोटी नहीं है, उधर देख मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा। तो लोगों का माइंड जो है वो वॉश करने का काम इस देश की मीडिया करती है। और मैं ये समझता हूं कि इस देश की मीडिया में जो राजा महाराजा नाचने के लिए भांड रखते थे, उससे कम अपना किरदार अदा नहीं करते। वाह। तो ये थे हमारे साथ देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की।